वंदे पुरुषोत्तमम। अंतर्जामित्व की अनेकों घटनाएं हम लोगों ने परम पिता के दिव्य जीवन में हम लोगों ने देखे हैं, सुने हैं। अनेक बार अनेक रूप में वर्णन हुआ है। आज इस अंतर्जामित्व की एक घटना को बताने जा रहा हूं और वो है शैलोमा आश्रम में बहुत ही फेमस, अधिकतर लोग जानते हैं। असामयिक रूप से शैलोमा का छोटा बेटा का देहांत होता है। इसी दुख को सहन ना कर पाने के बजाय से वो अपने प्राण को विसर्जन करना चाहता है, अपने प्राण को छोड़ना चाहता है, इस देह को छोड़ना चाहता है, देह से प्राण निकाल जाना चाहता है और इस शुद्ध अवस्था में रहने लगे। अशांतिक रूप है, बेचैनी है उनके शरीर में और वो जाकर के बाथरूम के अंदर प्रवेश करके दरवाजा बंद कर दिए। लेकिन इस बात को लोगों को पता नहीं चला। अब वो अंदर क्या कर रहे थे? वहां पर औषधि का कांच का जो बोतल है उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बना रहे थे ताकि उस टुकड़े को खाकर उनका प्राण समाप्त करना चाह रही थी। अब अंतर्यामी भगवान क्या करती हैं? सरोजिनी मां और सुशीला मां दोनों लोग ठाकुर जी के पास वहां रहता है और उन दोनों लोगों को ठाकुर बुलाते हैं। जब ठाकुर जी बुलाते हैं, बुला करके सरोजिनी मां और सुशीला मां, ठाकुर कहते हैं तुरंत आप लोग जाओ और शैलोमा के घर जाओ। जाकर के शैलोमा की वो बाथरूम में किस स्थिति में है और क्या परेशानी है ये जानो। ये कह करके सुशीला मां और सरोजिनी मां को भेज दिए और वहां पहुंचते हैं। सरोजिनी मां और सुशीला मां जाकर के मामा करके बुलाती हैं शैलोमा को, शैलोमा शैलोमा करके, लेकिन शैलोमा का कोई आवाज नहीं। तभी ठाकुर जी के निर्देश था, उनको जाके देखना था। तब जाकर के उन्होंने दरवाजा तोड़ा और तोड़ करके देखा कि मां अंदर है और वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए बैठी हैं कि कांच के बोतल को तोड़ करके उस कांच को खा के अपने प्राण समाप्त करना चाहती हैं। अब उनको पकड़ लिया सुशीला मां और सरोजिनी मां। आप कहते हैं ठाकुर जी का निर्देश है, आपको पकड़ करके ठाकुर जी के पास ले जाना है। अब जब ठाकुर जी के पास ले गए तो ठाकुर जी ने पूछा, ये प्राण समाप्त करने के लिए आप क्यों जा रही थी? वस्तुतः एक बात देखिए, ये देह भी हमारी नहीं है, ये देह भी ठाकुर का है, तो इस देह पर अधिकार भी ठाकुर का है। इसीलिए अगर अनजान बसत होकर, वशीभूत होकर अनजान में हम कोई भी अत्याचार करने के लिए सोचते हैं, विचारते हैं या करते हैं, तो हमारे जो सृष्टा है, जो विधाता है, जो सृष्टिकर्ता है, उन्हें कष्ट होता है और तुरंत वो आकर के अपना संपत्ति समझकर वहां विघ्न डालते हैं और विघ्न डाल करके उनको जीवन दान देते हैं। ये परमपिता है। आज वही हुआ। आज हमारे शैलोमा को ले गए वहां पे आश्रम में। ठाकुर जी ने सारी बातें समझाएं, सारी बातें उन्होंने बताएं। उन्होंने ये बताएं कि आप जो शोक कर रही हो ये मिथ्या है, कि मृत्यु समझ करके आप शोक कर रही हो, लेकिन वो मरा नहीं है, वो देह का परित्याग है, केवल चेंजिंग द बॉडी,
केवल चेंज द बॉडी, बॉडी का चेंज है और कुछ नहीं है। आपका बेटा इसी समय हमारे पास है, ठाकुर जी कह रहे हैं। अर्थात अब जो सूक्ष्म रूप हैं वो प्रभु के अंडर में, प्रभु के शरण में है। अब उनकी रक्षा प्रभु करेंगे। हम उस मालिक के द्वार से आते हैं और इस देह के छोड़ने के बाद फिर मालिक के द्वार में जाते हैं। अब मालिक हमें कहां रखे वो निर्भर करते हैं कि मैंने क्या क्या कर्म जन्म लेने के बाद, देह पाने के बाद क्या कार्य हमने किया है। उस कार्य का जो कर्म फल बनता है वही कर्म फल के स्वरूप हमें जीवन में वही भोगना पड़ता है। ये था जीवन रहस्य। ऐसे अमृत कहानियां अनेक हैं, अनंत हैं।